पर सादर आमंत्रित करती हूँ। रोहतास जिले के प्रभारी मंत्री और बिहार के माननीय परिवहन मंत्री श्री चंद्रिका राय जी, बिहार सरकार के उद्योग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री जय कुमार सिंह जी, माननीय मंत्री पर्यटन विभाग श्रीमती अनीता देवी जी, पूर्व मंत्री एवं डेयरी के माननीय विधायक जनाब मोहम्मद इलियास हुसैन साहब, सासाराम के माननीय विधायक अशोक कुमार जी, करगहर के माननीय विधायक श्री वशिष्ठ सिंह जी, काराकाट के माननीय विधायक श्री संजय कुमार सिंह जी, जिला परिषद रोहतास के अध्यक्ष श्री नथुनी पासवान जी, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष श्री विजय कुमार मंडल जी, जनता दल यू के जिला अध्यक्ष श्री नागेंद्र चंद्रवंशी जी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री संतोष मिश्र जी, पूर्व विधायक श्री श्याम बिहारी राम जी, सूर्यदेव सिंह कुशवाहा जी, मुरारी प्रसाद गौतम जी, यहाँ उपस्थित सभी मेरे प्रिय साथीगण, नेतागण और यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के विकास आयुक्त श्री शिशिर सिन्हा जी, पुलिस महानिदेशक श्री पी.के. ठाकुर जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और ग्रामीण विकास विभाग के पदाधिकारी श्री बाला मुर्गन जी, पटना प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सैयद नैयर हसनैन खान जी, विशेष शाखा के पुलिस महानिरीक्षक श्री बच्चू सिंह मीना जी, शाहबाद रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक मोहम्मद रहमान जी, रोहतास के जिला पदाधिकारी श्री अनिमेश पराशर जी, रोहतास के पुलिस अधीक्षक श्री मानवजीत सिंह ढिल्लो जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारीगण, जीविका की दीदियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के से जुड़े यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस सभा में उपस्थित बहनों, भाइयों एवं मेरे प्रिय छात्र एवं युवागण, आज आपके बीच निश्चय यात्रा के क्रम में आयोजित इस चेतना सभा में उपस्थित होकर प्रसन्नता हो रही है। आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले साल चुनाव के पहले महागठबंधन की तरफ से एक साझा कार्यक्रम का ऐलान किया था और उसमें हम लोगों ने 7 निश्चय की चर्चा की थी। आप सबों ने बिहार में फिर से काम करने का जनादेश दिया और सरकार बनते ही हम लोगों ने 7 निश्चय को सरकार की तरफ से अंगीकार करते हुए इसको लागू करने के लिए योजनाएं बनाई और आज मुझे खुशी है कि 1 साल के अंदर उन सभी योजनाओं पर हमने अमल करना प्रारंभ कर दिया है। उन सभी योजनाओं पर, और जो हमारा 7 निश्चय है उसका पहला निश्चय आर्थिक हल, युवाओं को बल, और इस पहले निश्चय के 5 अवयव हैं। ये सब युवाओं के लिए इसका पहला अवयव है और उसका कारण क्या है? हमारे यहाँ बिहार में 12वीं कक्षा के बाद मात्र 13% युवा कॉलेज में जा पाते। इसको हमने समझने की कोशिश की तो ये महसूस किया कि अर्थाभाव में, गरीबी में परिवार के अभिभावक, माता पिता अपने सभी बेटे बेटियों को आगे पढ़ा नहीं पाते। इसलिए पहले निश्चय का पहला कार्यक्रम है कि हम चाहते हैं कि हमारे बिहार के युवा और ज्यादा संख्या में उच्च शिक्षा प्राप्त करें
आज जो 13% मात्र संख्या है, इसको बढ़ाकर कम से कम हम 35 से 40% लाना चाहते हैं। और उसी के लिए हमारे युवा आगे बढ़ सके, हमने सभी युवाओं के लिए 4 लाख की सीमा का 4 लाख रुपए की सीमा का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने का निश्चय किया। और अब 4 लाख रुपए की सीमा का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कोई भी हमारा छात्रा जो 12वीं के आगे पढ़ने को इच्छुक है प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद लोग अपने अभिभावक माता पिता पर बगैर बोझ डाले आगे की पढ़ाई पढ़ सकते हैं। और आगे पढ़ेंगे तो वे आगे बढ़ेंगे और बिहार को भी आगे बढ़ाएंगे और मुल्क को भी आगे बढ़ने में योगदान करेंगे। तो यह पहले निश्चय का पहला कार्यक्रम। और दूसरा कार्यक्रम है कि जो आगे पढ़ना नहीं चाहते हैं, रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं, वैसे जो 20 से 25 साल की उम्र की सीमा के युवा हैं, उनको 2 साल तक रोजगार तलाशने में सहूलियत हो, 1000 रुपए का स्वयं सहायता भत्ता हमने देने का फैसला किया है और उस कार्यक्रम को भी शुरू कर दिया। और इसके अलावे हम चाहते हैं कि हमारे युवा बेहतर रोजगार पा सके, तो पढ़ाई के लिए रोजगार तलाशने के लिए भी मदद कर रहे हैं। लेकिन जब रोजगार तलाशेंगे और कुछ चीजों की उनको जानकारी होगी तो उनको बेहतर रोजगार मिल सकता है। इसलिए हमने कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हर युवा को कंप्यूटर पर काम करना सिखलाया जाएगा, कंप्यूटर का ज्ञान उनको प्राप्त हो सके, और हर युवा को हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी बोलना आ जाए। और इसके अलावे व्यवहार कौशल, व्यवहार भी एक बहुत बड़ी चीज है। अगर मान लीजिए कि आप अपने से उम्र में किसी बड़े आदमी के यहाँ गए, उनसे कुछ काम है और आप उनके यहाँ गए और दोनों पॉकेट में दोनों हाथ डाल करके उनके सामने खड़ा हो जाइएगा, तो उनको लगेगा कि कौन लड़का है, बड़ा टाइट खड़ा है, हमसे काम के लिए आया, बड़ा टाइट खड़ा है। तो इसलिए व्यवहार विनम्रता के साथ होना चाहिए। इसलिए कुशल युवा कार्यक्रम में कंप्यूटर ज्ञान, संवाद कौशल, हिंदी के अलावा अंग्रेजी बोलना भी है। हमारे युवाओं की यह समस्या है। हमने अनेक जगहों पर बातचीत की है पिछले कई वर्षों में, तो हमने महसूस किया कि हमारे युवा ये महसूस करते हैं कि उनको अंग्रेजी बोलने में कठिनाई होती है, इसके चलते उनको काम मिलने में कठिनाई होती है। इसलिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी बोलना भी आए। और तीसरा व्यवहार कौशल, तो ये कुशल युवा कार्यक्रम उसका है। और चौथा कार्यक्रम है, आज की दुनिया इंटरनेट की है, हर चीज इंटरनेट के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए सरकार के हर कॉलेज में और विश्वविद्यालय में मुफ्त वाईफाई की सुविधा दे रहे हैं, ताकि लोग जो भी चाहें डाउनलोड कर सकें। तो डाउनलोड करने की सुविधा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि इसमें खाली फिल्म डाउनलोड करने लगी है। काम की बात, ज्ञान की बात डाउनलोड कीजिए। और 5वां कार्यक्रम युवाओं के लिए है। हमारे बहुत सारे युवा उद्यमशील हैं, वो खुद कोई नौकरी करने के बजाय कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जो दूसरों को नौकरी दे सके। वैसे युवाओं को, उद्यमशील युवाओं को राज्य सरकार मदद करेगी और उनको मदद करने के लिए 500 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड बनाया है और उसके लिए नीति भी बना दी है। तो युवाओं के विकास के लिए 5 कार्यक्रम एक निश्चय के अंतर्गत और सब पर काम शुरू हो गया। हर जिले में जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र बना है। आज भी अब रोहतास जिला का जो जिला निबंधन केंद्र खूब बड़ा बना है। अचानक हम चले गए, मेरा कार्यक्रम नहीं था, उधर से गुजर रहे थे, हम घुस गए देखने के, ताकि हम देख लें। कई जगह हम जाके कार्यक्रम के आधार पर जा रहे हैं। साहब इतना बड़ा भवन बना है, किस लिए बना है? इसलिए कि हमारे जो युवा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या स्वयं सहायता भत्ता या कुशल युवा कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हैं, वो ऑनलाइन वहां दरखास्त देंगे और
जिला केंद्र पर ही उनको तारीख देकर बुलाया जाता है। तो जाएंगे, सैकड़ों की संख्या में जाएंगे एक जगह। अगर सिर्फ कलेक्ट्रेट में काउंटर खोल दिया जाए तो हमारे युवाओं को लंबा लंबा लाइन लगा के बैठना पड़ता। इसलिए हमने इस कार्यक्रम को शुरू करने के पहले हर जिले में जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र बनाया। और आज जाइए, सैकड़ों लोगों के लिए, 1000 तक लोगों के बैठने की जगह है। किसी को लाइन लगाकर परेशानी झेलना नहीं पड़ेगा। जो तारीख होती है उस तारीख को बुलाया जाता है, काउंटर पर वो कागज देते हैं, उनको टोकन मिलता है, टोकन नंबर, वो जाकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। और सामने बना हुआ है काउंटर जिस पर कि आ जाएगा टोकन नंबर। और जब टोकन नंबर आपका आ गया, उस काउंटर पर जाइए, 10 से 15 मिनट में आपका सारा कागज पत्र देख करके जिस योजना के लिए आपने आवेदन दिया है उस योजना पर के बारे में सारे कागजात को देखकर उसको आगे भेज देंगे, ताकि दिक्कत नहीं हो। और इसका हम लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। और आप सब युवा भारी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए यह किया गया। और देखिए, बिहार में युवाओं की आबादी सर्वाधिक है। इस देश में वैसे ज्यादा युवाओं की आबादी है, लेकिन अपने देश के अंदर बिहार में युवाओं की आबादी सर्वाधिक है। तो सबसे अधिक युवा आबादी हमारे बिहार में। अगर युवा ठीक रास्ते पर चला जाए और उसको ठीक रास्ते पर जाने के लिए हर तरह का सहयोग मिल जाए, तो फिर हमारे युवाओं में इतनी प्रतिभा है, इतनी मेधा है, जो सब जानते हैं। इस देश में किसी भी प्रकार का इम्तिहान हो, चाहे नौकरी के लिए होता है या किसी बड़े संस्थान में नाम लिखाने के लिए होता है, सबसे अधिक संख्या में हमारे बिहार के युवा पास करते हैं। यह है हमारे युवाओं की मेधा। तो अगर उनकी मेधा का हम लाभ उठाएं, इसके लिए ही हम लोगों ने 7 निश्चय का पहला निश्चय किया, आर्थिक हल युवाओं को बल। अगर युवा आगे बढ़ेगा तो बिहार आगे बढ़ेगा और देश को अगर आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। इसलिए मैं सभी युवाओं से, आप बड़ी संख्या में इस चेतना सभा में मौजूद है, हर जगह जा रहे हैं, एक तरफ देखते हैं महिलाओं को, दीदियों को, और दूसरी तरफ देखते हैं युवाओं को। यह देखकर, ये जो सभा का कंपोजिशन है, इसको देखकर मन प्रसन्न होता है कि आधी आबादी का प्रतीक एक तरफ और दूसरी तरफ हमारी युवा आबादी, जो लगभग आबादी का 65% है। अगर वह उत्साह के साथ इन चीजों को समझ ले और आगे बढ़ेगा तो बिहार को फिर से ऊंचाई को प्राप्त करने से दुनिया की ताकत नहीं है। तो आप सबको इन सारे स्कीमों का लाभ उठाना चाहिए। और दूसरा चीज है कि हमारे यहाँ कॉलेज और संस्थान की कमी थी, इसको ध्यान में रखते हुए 7 निश्चय में हम लोगों ने यह भी तय किया, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा, हर जिला में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलेगा, हर जिला में महिला ITI, हर जिले में GNM स्कूल, हर जिले में पैरामेडिक इंस्टीट्यूट और हर सब डिवीजन में ITI और ANM स्कूल। यानी इतने बड़ी संख्या में हम संस्थान यहाँ खोलेंगे कि हमारे बच्चों को, अधिक से अधिक बच्चों को, हमारे युवाओं को बिहार में ही पढ़ने की उपयुक्त संस्थान मिल जाए। और इसके अलावा 5 और मेडिकल कॉलेज बिहार में बनेगा और जितना मेडिकल कॉलेज सब में नर्सिंग कॉलेज भी खुलेगा। तो यह भी हम लोगों ने किया, हर जगह जमीन का इंतजाम और सब चीज कर दिया। तो सारा कुछ हो रहा है और अभी के बाद हम समीक्षा भी करेंगे। उस समीक्षा में इन सब चीजों की प्रगति की भी समीक्षा करते हैं। तो यह भी किया। और तीसरा, महिलाओं के लिए बिहार सरकार की महिलाओं के लिए पहले से बहुत काम हुआ है। बिहार पहला राज्य है जहां पंचायती राज संस्थाओं में और स्थानीय नगर निकायों में 50% का आरक्षण दिया गया। बिहार पहला राज्य है। बिहार को देख करके कई राज्यों ने उसका अनुकरण किया। और इसके अलावा लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए पहले पोशाक योजना और फिर साइकिल योजना की हमने शुरुआत की। और साइकिल जब लड़कियां चलाकर स्कूल जाने लगी तो गांव का वातावरण बदल गया, लोगों की सोच बदल गई। पहले अगर कोई लड़की साइकिल चलाते हुए देखती तो सब आदमी आश्चर्य में पड़ जाता, और गांव की अगर कोई लड़की साइकिल चलाते हुए दिखती थी
तो पूरा गांव चिंता में डूब जाता था और लड़की के अभिभावकों को कहता था कि बेटी को संभालो, ये हाथ से निकल रही है। और जब हमने साइकिल योजना की शुरुआत की तो हर घर की लड़की साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी, तो लोगों का सोच बदल गया, लोगों का नजरिया बदल गया, तो सामाजिक सोच में बदलाव आया। और जब लड़कियां समूह में स्कूल जाने लगी, हाई स्कूल जाने लगी साइकिल चलाकर, तो जगह जगह लड़कों ने हमसे कहना शुरू किया कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की। तो यह सब काम तो पहले से हुआ। इस 7 निश्चय में हमने एक बात कही कि राज्य सरकार की जो भी सेवा है, नौकरी है, उसमें महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया जाएगा। और आप जान लीजिए 20 नवंबर को हमारी सरकार का शपथ ग्रहण हुआ पिछले वर्ष, और इस साल 20 जनवरी को यानी 2 महीने के अंदर हमने महिलाओं को राज्य सरकार की तमाम सेवाओं में 35% आरक्षण देने का नियम बना दिया और उसको लागू भी कर दिया। तो ये हमारा निश्चय है। और इसके अलावा 4 और निश्चय है। उसके अंतर्गत हम हर घर में शौचालय का निर्माण कराना चाहते हैं, हर घर को नल का जल उपलब्ध कराना चाहते हैं, हर गांव में गली का पक्कीकरण और नाली का निर्माण, और हर घर में बिजली का कनेक्शन। और इस निश्चय यात्रा के दौरान हम कई गांवों में चले गए, वहां हम देख रहे हैं, मुझे तो बड़ी खुशी हुई है, ये खुले में शौच से मुक्ति हो रही है। और रोहतास की मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ। आज हम संझौली ब्लॉक गए थे, उदयपुर पंचायत, वो पूरा का पूरा प्रखंड खुले में शौच से मुक्त हो गया और 3 प्रखंड खुले में शौच से मुक्त हुआ। हमने काम को देखकर शाबाशी दी है और हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से रोहतास में खुले में शौच से मुक्ति का काम चल रहा है, मैं समझता हूँ रोहतास इस बिहार का पहला जिला बने जो पूरा जिला खुले में शौच से मुक्त हो। खुले में शौच से मुक्त होने के बाद 90% बीमारी नहीं होगी, तत्काल पता चलेगा कि स्वास्थ्य पर कितना बेहतर असर पड़ा। तो आज भी देखने का मौका मिला, गली का पक्कीकरण, नाली का निर्माण, हर घर नल का पानी, घर में बिजली का कनेक्शन। तो ये देखकर खुशी होती कि इसी साल हमने निर्णय लिया और उस पर अमल प्रारंभ हो गया और इस निश्चय यात्रा के क्रम में हम उसको देखने निकल रहे। इसके अलावा हमने एक और निर्णय लिया था, लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून बनाया। यानी अब शिकायत आपकी है तो दरवाजे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब आपको लोक शिकायत के समाधान का कानूनी अधिकार बिहार में हम लोगों ने दिया है और उसके लिए लोक शिकायत निवारण केंद्र हर सब डिवीजन में और हर जिले में खोल दिया गया। लोक शिकायत निवारण हो रहा, हमने कई जगहों पर देखा, निरीक्षण किया और ऐसे शिकायतों का निराकरण हो रहा है जिसका समाधान वर्षों से नहीं हो रहा था। चाहे बिजली का बिल हो या जमीन का रसीद का मामला हो या सड़क निर्माण का मामला हो, किसी भी मामले में हमने देखा है कि लोक शिकायत के निवारण कानून के बाद जो लोक शिकायत निवारण केंद्र बना है वहां लोग जा रहे हैं। मैं आप सबसे कहूंगा कि अगर कोई समस्या हो तो वहीं जाइए। और हमने इसको लागू किया 5 जून से। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 1974 में 5 जून को इस संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। संपूर्ण क्रांति दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस है। उस दिन से हम लोगों ने लोक शिकायत निवारण कानून को लागू किया, लोक शिकायत निवारण केंद्र चालू हुआ और हमने कई जगहों पर देखा, दर्जनों जगह पर देखा, खूब बढ़िया से शिकायत का समाधान हो रहा। और मुझे खुशी है कि 6 महीने के अंदर बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून के तहत अब तक कुल पूरे बिहार में 98,393 आवेदन आए, जिसमें से 77,048 शिकायतों का निराकरण समय सीमा के अंदर करा दिया गया। तो आप इसका भी फायदा उठाइए। और एक काम जो जनहित का, समाज के भले के लिए, और वह शराबबंदी। पिछले साल 9 जुलाई को पटना में महिलाओं का एक सम्मेलन था, उनका एक कार्यक्रम था। महिला विकास निगम और DFID के संयुक्त तत्वावधान में
ग्राम वार्ता नाम का एक कार्यक्रम आयोजित। उस कार्यक्रम में महिलाओं के सशक्तिकरण पर अपनी बात रखकर मैं बैठा ही था अपनी जगह पर कि पीछे से कुछ महिलाओं ने आवाज लगाई कि शराब बंद कर दी। वापिस हम माइक पर आए और हमने ऐलान कर दिया कि अगली बार आएंगे तो शराबबंदी लागू करेंगे। और जब अगली बार आपने फिर जनादेश दिया तो हम लोगों ने तत्काल घोषणा की। 20 नवंबर को शपथ हुआ है, 26 नवंबर को मद्य निषेध दिवस है। उस दिन हमने ऐलान कर दिया कि 1 अप्रैल से लागू होगा, लागू कर दिया। और शहर में 4 दिन के बाद जब गांव में देसी विदेशी बंद हुआ, शहर में तब तक बंद नहीं किया था, तो कुछ दुकानें खुलने लगी, उसका विरोध शुरू हो गया। तो हमने कहा इससे अच्छी तो कोई बात हो नहीं सकती है। इसलिए हम लोगों ने 4 दिन के बाद शहर में भी विदेशी शराब को भी बंद कर दिया और पूरे बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू। और इस काम में सब जगह अभियान लोग चला रहे थे, महिलाएं अभियान चला रही थी, कई जगह पर जो गैर सरकारी संगठन है अभियान चलाते थे। यहाँ भी रोहतास के बारे में जानकारी मिली, जन निगरानी विकास मंच ने यहाँ अभियान चलाया, 35,000 लोगों का हस्ताक्षर अभियान चलाकर जमा कराया। तो ये सब लोग लगे हुए और पूरे बिहार में न जाने इतने कितने लोग सक्रिय थे। और सबके सक्रियता का परिणाम है कि अंततोगत्वा हम लोगों ने सरकार की तरफ से फैसला लिया कि पूर्ण शराबबंदी होगा। और आज पूर्ण शराबबंदी, गांव का, शहर का, सबका वातावरण बदल गया। अब किस प्रकार से शांति का वातावरण, जब शराब की बिक्री होती थी तो गांव-गांव में, घर-घर में झगड़े का माहौल रहता था। लोग जो पैसा कमाते थे, शराब पीने वाले लोग, वो सारा पैसा या अधिकांश पैसा शराब में गंवा देते थे। और जब शराब बंद हुआ तो वो पैसा बच रहा है, अब वो बेहतर काम में खर्च हो रहा है। पहले जो पति शराब पीकर घर में झगड़ा करते थे, अब शराबबंदी के बाद वही पति शाम में घर लौटते हैं तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और बाहर से घर के लोगों के लिए सब्जी खरीद कर जाते हैं। यह तो परिवर्तन आया, ये इतना बड़ा परिवर्तन। घरेलू हिंसा में कमी आ गई, सब चीजों में कमी आई। कितना बड़ा असर पड़ा है इसका, आप जरा जान लीजिए। इसका असर इतना अच्छा पड़ा है कि बिहार में अपराध में कमी आई। अगर 1 अप्रैल 2015 से 30 नवंबर 2015 तक के जो अपराध के आंकड़े हैं, उनसे इस साल के 1 अप्रैल 2016 से 30 नवंबर 2016 तक के अपराध के आंकड़ों से तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि 7 महीने में हत्या में 24% की कमी आई है, डकैती में 26% की कमी आई है, लूट में 16% की कमी आई है, फिरौती हेतु अपहरण में 48% की कमी आई है, भीषण दंगों में 37% की कमी आई है, सड़क दुर्घटना में 19% की कमी आई है और सड़क दुर्घटना से जो मृत्यु होती थी उसमें 21% की कमी आई। इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। और अब तो आप जानते हैं, हम लोगों ने जब यहाँ शराबबंदी लागू किया तो चंद लोग, कुछ लोग अपवाद स्वरूप इसको व्यापक समर्थन मिला, लेकिन पढ़े लिखे लोगों में से कुछ लोग जो शराब को अपनी आजादी के साथ जोड़ते थे, वैसे लोगों ने इसकी तीखी आलोचना की, तरह तरह से मजाक उड़ाया, विरोध किया। लेकिन आप जरा देख लीजिए, और उस समय नितिन गडकरी जी केंद्र के मंत्री हैं, सड़क परिवहन मंत्री, उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं बहुत हो रही है, इस पर कमी लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसी समय हमने कहा कि गडकरी जी सड़क दुर्घटना में कमी लाना चाहते हैं तो शराब बंद करवा दीजिए, सड़क दुर्घटना में कमी आए। और आप देख लीजिए, अभी हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया कि चाहे नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे हो, उस पर शराब की दुकान नहीं खुलेगी और 500 मीटर के दायरे तक शराब की कोई दुकान नहीं खुलेगी। बिहार में तो पहले से लागू है और सिर्फ हाईवे के नजदीक नहीं बल्कि पूरे बिहार में लागू है। लेकिन आप देख लीजिए, ये कितनी बड़ी बात है। शराब
कितनी बुरी चीज है। शराब पीने से लोग दुर्घटना के शिकार होते हैं, बड़ी भारी संख्या में दुर्घटनाएं होती हैं। हमारे यहाँ तो दुर्घटना की कमी हुई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो मैं समझता हूँ जो इसका विरोध वगैरह कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, अब उनको सोचना पड़ेगा कि शराब कितनी बुरी चीज है। अब भारत के संविधान में लिखा हुआ हर राज्य का ये दायित्व है कि नशा से मुक्त कराए समाज को। हमने उसी दिशा में कदम बढ़ाया, तो बहुत लोग इसको अपनी आजादी से जोड़ते हैं। देखिए, जो मर्जी हो खाइए, जो मर्जी हो पीजिए, लेकिन शराब मत पीजिए। वो शराब पीना मौलिक अधिकार नहीं, न शराब का व्यवसाय करना मौलिक अधिकार। आज जान लीजिए, बहुत लोग मेरी आलोचना करते हैं कि शराबबंदी करने से राज्य सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। मैं इसको नुकसान नहीं मानता, क्योंकि अगर सरकार के खजाने में 5,000 करोड़ नहीं आया, लेकिन लोगों के पॉकेट में 10,000 करोड़ रुपए की बचत हो गई। 10,000 करोड़ रुपया बिहार में लोग शराब में गंवा रहे थे, वो रुपया उनका बच गया। अब शराब नहीं मिल रहा है, बंद है, तो अच्छे कामों में खर्च कर रहे हैं। पहले घर का माहौल बुरा था, अब घर का माहौल बेहतर हो रहा। आपको मालूम है 7 महीने में खाने पीने की अच्छी चीजों की बिक्री कितनी बढ़ी? दूध की बिक्री 11% बढ़ गई। दूध से बना हुआ जो भी सामान है उसकी बिक्री बढ़ गई। मिठाई की बिक्री बढ़ गई। रसगुल्ला की बिक्री 16.5% बढ़ गया। पेड़ा की बिक्री 15.5%। गुलाब जामुन की बिक्री 15.5%। इस तरह से दूध और मिठाई की बिक्री और दूध से बने हुए अन्य चीजों की बिक्री बढ़ गई। शराब छूट गया, बढ़िया चीज लोग खाने लगे। और यही नहीं, शराब में जो पैसा बर्बाद होता था, अब घर की जरूरी चीजों को पूरा करने में, काम को पूरा करने में वो पैसा लगा रहे हैं। आपको मालूम है, शराबबंदी के चलते लोग ठीक ढंग से अपने बच्चों को कपड़ा नहीं दे पाते थे, खुद भी कपड़ा ठीक से नहीं पहन पाते थे। शराबबंदी के बाद पिछले 7 महीनों में होजरी और रेडीमेड गारमेंट्स, यानी बने बनाए कपड़े, सिले सिलाए कपड़ों की बिक्री में 44% की वृद्धि हुई है। समझ लीजिए, 44% की वृद्धि हुई है। अब लोग कपड़ा खरीदने में पैसा लगा रहे। यही नहीं, बाजार में सिलाई मशीन की बिक्री 19% बढ़ गई। सिलाई मशीन की बिक्री बढ़ गई, इसका मतलब साफ है कि कपड़ा ज्यादा सिलाने लगा है, इसलिए सिलाई मशीन की जरूरत पड़ गई। तो शराब छूटा, पैसा खर्चा हो रहा है दूध, मिठाई और अच्छे चीजों में, सब्जी में, और शराब छूटा तो अब लोग कपड़ा में खर्च कर रहे हैं। सिलाई मशीन की ज्यादा बिक्री हुई। यही नहीं, अन्य चीजों की भी जो बिक्री हुई है वो आपको उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो। घर में न चौकी न खाट, तोशक की बात तो छोड़ दीजिए, किसी तरह से सोते थे। अब उपस्कर की बिक्री बढ़ गई, अब प्लास्टिक के सामान की बिक्री बढ़ गई। घर में बाल्टी नहीं था, अब लोग बाल्टी और जग खरीदने लगे, बिछावन खरीदने लगे, चौकी खरीदने लगे। नतीजा हुआ कि इन चीजों की बिक्री में भारी वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से जरूरत की चीजों में अब खर्च कर रहे हैं, लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है, जीवन स्तर में सुधार आ रहा है। तो इतनी अच्छी चीज है शराबबंदी, ये लागू हुआ है, इसका इतना बड़ा लाभ हुआ है। लेकिन हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं इस चेतना सभा के माध्यम से, कि हम लोगों ने तो लागू कर दिया, लेकिन आदमी जो है ना, तरह तरह का आदमी होता है। इसमें बहुत लोग हैं जो 2 नंबर का धंधा करेंगे या करते हैं, उनको मालूम है रिस्क ज्यादा है, लेकिन आमदनी भी ज्यादा है। इस चक्कर में बहुत लोग बाहर से शराब चुपके चुपके लाकर लोगों के बीच भेजते हैं। उस पर सख्ती की जा रही है। हरियाणा से भी शराब आया, वो भी पकड़ा गया और उसके ऊपर ठोस कार्रवाई हो रही। हम लोग तो अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ डीजीपी बैठे हुए हैं, हम लोगों ने साफ साफ कह दिया है कि जिस इलाके में जो शराब का कारोबार करता था
उसके बारे में पता करिए क्या कर रहा है। अगर कोई दूसरा काम कर रहा है तो उसका अभिनंदन करना चाहिए, लेकिन अगर कोई दूसरा काम नहीं कर रहा तो कर क्या रहा है, कहां से उसकी जीविका चल रही है, ये पता करिए और ऊपर नजर रखिए। और अगर ये 2 नंबर के धंधा में है तो कानून कड़ा है, पकड़ करके उनको बंद करिए और उन पर कठोर कार्रवाई करिए। और जहां बारंबार इस तरह की घटना घटे वहां के थाना पर भी और एक्साइज विभाग के यूनिट पर भी कड़ी नजर रखिए, क्योंकि बिना उनके मेल से ये धंधा करता नहीं होगा, इसलिए उन पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कानून की अपनी सीमा। सबसे बड़ी चीज है जन चेतना और जन समर्थन। तो महिलाएं हैं, हमारे युवा हैं, सब लोगों से हम यही अपील करेंगे कि पूरे तौर पर सावधान रहिए और नजर रखिए। शराब छूट गया, कहीं दूसरा चीज का तो सेवन नहीं कर रहे हैं, समझाइए। महिलाओं को चाहिए वैसे लोगों को समझाना। कोई 2 नंबर का कारोबार करता हुआ दिख जाए उसको पकड़वाइए, खुद भी घेर लीजिए, पूरी सरकार आपके साथ है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप नजर रखिएगा, पूरी सावधानी बरतिएगा, वातावरण को बनाकर रखिएगा, तो ये जो कामयाब हुई है शराबबंदी, ये और कामयाबी के शिखर पर पहुंचेगी। और जान लीजिए, बिहार में जो शराबबंदी का कानून बना, गुजरात में पहले से शराबबंदी है, लेकिन अभी बहुत बड़ा रैली वहां हुआ जिसमें डिमांड किया गया, मांग की गई कि बिहार की तरह कानून बनाइए। और अब गुजरात भी बिहार की तरह कड़ा कानून बना रहा। तो ऐसी स्थिति हुई है और बिहार की शराबबंदी की चर्चा हर जगह, लोग खुश हैं। तो अगर हमारा लक्ष्य है बिहार का जो ये कार्यक्रम है, इसको हर सूरत हाल में पूरे तौर पर कामयाब रखना, और इसकी कामयाबी के लिए आप सबको सचेत रहना। देखिए, सड़क पर यात्रा करते हैं, जगह जगह लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए अगर आपकी सावधानी कमेगी तो दुर्घटना घट सकती है, इसलिए हमेशा सचेत रहिए। और इसके लिए बड़ा जबरदस्त जन अभियान फिर हम लोग चलाने जा रहे हैं सबके सहयोग से। 21 जनवरी से शुरू होगा और 22 मार्च को खत्म होगा। आप सब उसमें भाग लीजिए। 21 जनवरी को मानव श्रृंखला बनेगी पूरे बिहार में। 2 करोड़ लोगों को 2 करोड़ लोगों के शामिल होने का लक्ष्य है। बिहार में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण करने पर भी 2 करोड़ नहीं हो सकता है। इसलिए न सिर्फ पूरब से पश्चिम और कई रूट बनाए गए, बल्कि उसके अलावे जिले के अंदर भी काफी रूट बनेगा। सब लोग 21 तारीख को, और यहाँ रोहतास का जो मुख्य रूट है दुर्गावती उत्तर प्रदेश सीमा से मोहनिया, सासाराम, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद का है। तो ये तो मुख्य जो जाएगा पश्चिम से पूरब की ओर वह तो रहेगा ही, लेकिन रोहतास में सबके परामर्श से प्रशासन इसको जारी करेगा, अन्य रूट भी होगा और सब लोग शामिल होइए। मानव श्रृंखला है, एक आदमी दूसरे आदमी का हाथ पकड़कर खड़ा होगा और शराबबंदी के पक्ष में अपनी एकजुटता को प्रदर्शित करेगा। और आपको मालूम है पूरे बिहार में जब ऐसी मानव श्रृंखला बनेगी तो इसका सैटेलाइट का इमेज होगा, क्योंकि कोई हेलीकॉप्टर से भी फोटो लेगा, आजकल ड्रोन है उससे भी फोटो लेगा, लेकिन उसकी भी सीमा है। ये आधे घंटे 40 मिनट का ये मानव श्रृंखला होगा। तो सैटेलाइट ऊपर में घूमता रहता है, उपग्रह, कोई ना कोई उपग्रह तो उसका फोटो लेगा, उसमें तो आएगा, और वो सैटेलाइट का जो इमेज आएगा दुनिया के सामने, लोगों की आंख खुलेगी कि दुनिया की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बिहार में खड़ी हुई, और तब जाकर शराबबंदी के हक में और ज्यादा होंगे। हमको मालूम है कोई बड़ा काम होता है, स्वामी विवेकानंद जी कह गए जब कोई अच्छा काम, बड़ा काम कीजिएगा तो पहले कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, उसके बाद कुछ लोग विरोध करते, लेकिन बाद में सब शामिल हो जाते। शराबबंदी लागू किया, कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, बाद में तालिबानी कानून कहकर कुछ लोगों ने विरोध किया,
और मुझे पूरा विश्वास है कि 21 जनवरी को जो मानव श्रृंखला बनेगी उसमें सब शामिल हो जाएंगे और पूरा बिहार एकजुट होकर शराबबंदी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट करेगा। और एक बात और कह देते, अब शराबबंदी ही नहीं, उसके आगे नशा मुक्ति की तरफ समाज को ले जा रहे हैं, हर प्रकार के नशा से मुक्त। और ये जब मुक्त होगा तो समाज कितना आगे बढ़ेगा इसकी कल्पना आप नहीं कर रहे। तरह तरह की बीमारियों के शिकार होते हैं, हमारा समाज स्वस्थ होगा, लोग आगे बढ़ेंगे और बिहार को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये हमारा जो 7 निश्चय है, शराबबंदी है, लोक शिकायतों का निराकरण है, ये हमारे नए कार्यक्रम। इसके अलावा जो पहले से कार्यक्रम है वह कार्यक्रम भी उसी प्रकार से चल रहे हैं, चाहे बुनियादी ढांचे का विकास हो, सड़क का, पुल का, बिजली का, या फिर किसी भी प्रकार के कल्याण के काम हो, ये सारे काम चलते रहेंगे। चाहे किसी रोड मैप हो या मानव विकास का मिशन हो, वह काम करते हुए कर रहे हैं। और आज हम रोहतास आए, आज हम समीक्षा करेंगे। शाम में अवैध खनन होता है, कई बार तो हमने भेजा यहाँ टीम और हेलीकॉप्टर से चक्कर लगाकर कहा कार्रवाई करिए, लेकिन शिकायतें आ रही है। मैं आज फिर इसकी सख्ती से समीक्षा करूंगा। आज रोहतास और कैमूर दोनों जिलों की संयुक्त समीक्षा बैठक है, इस चेतना सभा के बाद उसमें हम करेंगे। हम उस मामले में भी सख्ती बरतेंगे, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और कहीं अगर प्रशासन या तंत्र के साथ कोई मेल जोल है तो उसको भी तोड़ने की कोशिश करेंगे और इस प्रकार के मेल जोल रखने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का भी इंतजाम करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब चीजों में आपका सहयोग चाहिए, तो आप सबका सहयोग होगा तो जरूर बेहतरी की ओर बढ़ेंगे। यह ऐतिहासिक भूमि है, शेरशाह की भूमि, यह ऐतिहासिक रोहतास की भूमि है। मैं तो नमन करता हूं और आप सब लोग जो इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। और रोहतास आए हैं तो यहाँ जरूर कुछ न कुछ और होना चाहिए, जो हो रहा हो तो होगा ही। लेकिन इस रोहतास में सासाराम के पास में एक साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा और उसके साथ साथ तारामंडल का भी निर्माण होगा, ताकि हमारे युवा, नई पीढ़ी के लोगों में वैज्ञानिक सोच विकसित हो सके और इसके लिए यहाँ काम किया जाए। और सबसे आखिर में एक अपील करेंगे कि समाज में प्रेम और भाईचारे का माहौल बनाए रखिएगा। बहुत लोग हैं जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, धर्म मजहब के नाम पर बांटना चाहते हैं। मेरी विनम्र प्रार्थना है, धर्म मजहब के नाम पर मत बंटिएगा, आपस में एकजुट रखिएगा और समाज में सद्भाव रहेगा तो हमें आगे बढ़ने से, बिहार को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं जानना चाहूंगा कि 21 जनवरी को जो मानव श्रृंखला का आयोजन होगा उसमें आप सब लोग शामिल होइएगा कि नहीं होइएगा, तो हाथ उठा के बताइए। बहुत धन्यवाद, सब जगह लोगों ने हाथ उठाया और पीछे तो दूर दूर। और आज इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, आपका उत्साह न सिर्फ संख्या बल्कि आपके उत्साह को देखकर मैं आपका अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार फिर से गौरव के उस पुराने स्थान को प्राप्त करेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नए आयाम से हम प्रगति के सोपान चल रहे हैं। मिलजुल कर विधायक का विधायक से अनुरोध है कि वो सवाल प्रदान कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। ये मोमेंटो और ये सवाल से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए इस वक्त का, इस घड़ी का, इस क्षण का, इस लम्हे का। और ये लम्हा
ये फूलमाला से स्वागत करते हुए हमारे नौजवान मित्र बहुत ही उत्साह उमंग से भरे हुए। बहुत कहा गया आ जाइए चलिए चलिए